दोस्तों, आप लोग मन्नत सीरियल के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने वाले हैं जो अब तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहानी की शुरुआत होती है गरबा नाइट से, जहां पूरे सलूजा मेंशन को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें चमक रही हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है और हर कोई नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर डांस और उत्सव में खोया हुआ है। इसी माहौल के बीच विक्रांत और ऐश्वर्या राय भी स्टेज पर आते हैं और सबके सामने डांस करना शुरू कर देते हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के बीच की नफरत और चालबाजी किसी ज्वालामुखी की तरह सुलग रही है। दर्शकों को शायद लग रहा होगा कि यह एक खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस है, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है। डांस के दौरान अचानक विक्रांत मौका पाते ही ऐश्वर्या राय का फोन उसकी जेब से गिरा देता है। ये सब इतनी चालाकी से होता है कि किसी को भनक तक नहीं लगती। फोन जैसे ही जमीन पर गिरता है, विक्रांत ऐश्वर्या के सामने ही एक जोरदार लात मारता है और फोन दूर जाकर गिरता है। सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन विक्रांत एक नकली मुस्कान के साथ कहता है, जाइए, अपना फोन उठाइए, आपका फोन उधर गिर गया है। ऐश्वर्या राय जैसे ही झुककर फोन उठाने जाती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह विक्रांत पर बरस पड़ती है। तुमने मेरे फोन को लात मारकर क्यों हटाया? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों में आग है, चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। विक्रांत बड़े ही मासूम चेहरे के साथ जवाब देता है, गलती से हो गया, डांस करते करते पैर लग गया। लेकिन उसकी आंखों में छुपी चालाकी केवल मन्नत को नजर आ जाती है। मन्नत दूर से खड़ी यह सब देख रही होती है और उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि विक्रांत के दिमाग में आखिर कौन सी नई चाल है। इसी बीच विक्रांत धीरे से मन्नत की ओर इशारा करते हुए कहता है, इसका फोन ले लो। यह सुनकर मन्नत के मन में शंका और गहरी हो जाती है। हालांकि फोन उस वक्त ऐश्वर्या राय को मिल जाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद विक्रांत एक और मौका देखकर फिर से ऐश्वर्या राय का फोन गिरा देता है और इस बार इतनी जोर से लात मारता है कि फोन भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। फोन जमीन पर पड़े पड़े धीरे धीरे लोगों के पैरों से टकराता हुआ खिसकते खिसकते सीधा मन्नत के पास आकर रुक जाता है। मन्नत उसे उठाती है और जैसे ही वह फोन अपने हाथ में लेती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस फोन में छुपा हुआ है वह राज जो अब तक सबकी आंखों से ओझल था। मन्नत जैसे ही फोन खोलती है, उसमें एक के बाद एक वीडियो और रिकॉर्डिंग सामने आती हैं। वीडियो देखकर मन्नत की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उस फोन में छुपा सच ऐसा था जो न केवल ऐश्वर्या राय की चालों का पर्दाफाश कर देता है, बल्कि सलूजा परिवार की नींव तक हिला देता है। फोन में साफ दिखाई देता है कि कैसे ऐश्वर्या राय ने विक्रांत और मन्नत के खिलाफ साजिश रची, कैसे उसने सलूजा मेंशन के सारे राज बाहर बेचे और कैसे वह अब तक सबको धोखा देती आ रही थी। मन्नत जैसे ही यह सब देखती है, तभी अचानक ऐश्वर्या राय वहां पहुंच जाती है। उसकी नज़र सीधे मन्नत के हाथ में पकड़े फोन पर पड़ती है और उसका चेहरा पल भर में बदल जाता है। पहले तो वह मासूमियत का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है कि उसका राजा मैद पोबनर साय ज्यादा देर छुप नहीं सकता, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। ऐश्वर्या राय तुरंत पास रखी पिस्तौल उठा लेती है और सबके सामने मन्नत की ओर तान देती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। ढोल नगाड़ों की आवाज़ बंद हो जाती है, लोग अपनी सांसें थाम लेते हैं और हर कोई दंग रह जाता है। वह चीखते हुए कहती है, मन्नत, वो फ़ोन मुझे दो, वरना मैं तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूंगी। मन्नत डरते डरते पीछे हटती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी हिम्मत झलक रही होती है। विक्रांत तुरंत आगे बढ़कर मन्नत के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐश्वर्या, अगर हिम्मत है तो गोली चलाकर दिखाओ। सच को तुम बंदूक की गोलियों से कभी नहीं दबा सकती। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी में जो धमाका होता है वह वाकई सबको हैरान कर देगा, क्योंकि उसी वक्त वहाँ आ पहुँचता है धैर्य, जिसने पहले ही ऐश्वर्या राय पर शक कर लिया था। धैर्य आगे बढ़कर कहता है, ऐश्वर्या, अब खेल खत्म। तुम्हारे सारे राज इस फोन में कैद हैं और अब यह सच सबके सामने आएगा। ऐश्वर्या राय पिस्तौल के ट्रिगर पर उंगली रखते रखते रुक जाती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है,
क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि अब उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन ऐश्वर्या राय भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अचानक वह पिस्तौल की नोक मन्नत से हटाकर विक्रांत की ओर घुमा देती है और कहती है, अगर किसी ने भी इस फोन की तरफ कदम बढ़ाया तो मैं विक्रांत को खत्म कर दूंगी। पूरा हॉल सन्न हो जाता है। मन्नत चिल्लाती है, नहीं ऐश्वर्या, ऐसा मत करना। वहीं दूसरी तरफ धैर्य धीरे धीरे ऐश्वर्या की ओर बढ़ने लगता है। उसका इरादा साफ है, चाहे कुछ भी हो, वह आज सच सबके सामने लाकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। उसी वक्त बिजली चली जाती है और पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे में गोलियों की आवाज़ गूंजती है और सब लोग घबरा जाते हैं। जब लाइट दोबारा आती है तो सबके सामने जो नज़ारा होता है उसे देखकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। विक्रांत ज़मीन पर पड़ा होता है, उसके कंधे से खून बह रहा है। मन्नत ज़ोर ज़ोर से चीख रही है और ऐश्वर्या राय वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन दोस्तों, असली झटका तब लगता है जब धैर्य सबके सामने उस फ़ोन को ऑन करता है और उसमें से ऐश्वर्या राय की एक और वीडियो सामने आती है।